वैसे तो आप सभी ने बुद्ध जी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज जो स्पेशल कहानी मैं लेकर आई हूँ, शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये बहुत ही सुंदर सी कहानी बुद्ध और नालागिरी हाथी। तो कहानी शुरू करने से पहले ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली कहानियाँ तुरंत मिल सकें। बुद्ध का ममेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष हुआ। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुए जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। अतः कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आए तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सठिया गए हैं, किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगे। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचे और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्राश्रय दिया करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उनकी योजना भी सफल नहीं हुई और इसलिए उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित तो सारे ही उनके अनुयायी ही बन गए। क्रोध में देवव्रत ने तब युद्ध पर ग्रीककुट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, जिसे पहाड़ में से ही दो बड़े चट्टानों ने उत्पन्न होकर रास्ते में ही रोक दिया। देवव्रत के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगधराज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नीलगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहीं से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चों को हाथी के सामने ही छोड़कर भाग खड़ी हुई। जैसे ही नीलगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी ने उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अपमानित हुआ, अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। तो यह थी बुद्ध की अद्भुत और पौराणिक कथा। ऐसी ही कथाओं के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।